हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में HTML के जो MCQs की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी की कंटिन्यूटी में आज मैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये एश्योर करती हूँ कि अगर आप इन HTML के इन क्वेश्चंस को कर लोगे, जितनी मैं सीरीज दूंगी 2 या 3 मैं सीरीज दूंगी, इसके अलावा आपको HTML में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। देखिए, सबको पता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, आपके स्टेट के एग्जाम या TGT के एग्जाम में। देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइफनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइफनेशन टेस्ट मार्किंग लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए रहेगा। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसको भी गलत कर देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बच्चों, इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो एक दूसरे टेक्स्ट से लिंक होता है, इसलिए एक टेक्स्ट का दूसरे लिंक टेक्स्ट के साथ लिंक होता है, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज, हाइफनेशन टेक्स्ट टेस्ट प्रोग्राम और नन ऑफ द अबव। देखिए बच्चों, HTTP क्या है? ये प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी आप सर्च इंजन पर लिखते हैं, सर्च इंजन के सर्चिंग बार पर जो लिखते हैं उसको जो सर्च करता है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका HTTP। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है HTTPS। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर। अब आजकल आप देख रहे होंगे जब भी आप HTTP लिखते हैं तो S जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ एम्बेड हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? कि ये जो प्रोटोकॉल है HTTP का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट इट इज मोर सिक्योर देन HTTP। इसलिए हम आजकल जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो HTTPS ही करते हैं। एग्जाम में इसी भी अगर डिफरेंस पूछा जाए HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे कि एक्सटेंडेड वर्जन है HTTP का, बट इट इज मोर सिक्योर। S स्टैंड फॉर सिक्योर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our next question is, what is a search engine? Search engine क्या है? A program that searches an engine, a website that searches anything, a hardware component और a machinery engine that searches the data। देखो बच्चों, सर्च इंजन क्या है? अब आप गूगल पर जाते ही फटाफट लिख देते हो जो भी आपको सर्च करना पड़ता है, तो वो क्या, जो भी एनीथिंग विच यू वांट टू सर्च वो आप लिख देते हैं और वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होगा? एक वेबसाइट है जो दैट सर्चेस एनीथिंग। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। ठीक है, तो इन सर्च इंजन से हम जो भी चाहते हैं वो हम सर्च कर सकते हैं नेट पे। अगला है हमारा, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI मॉडल के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती है जिसको हम याद करते हैं, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सिली पर्सन एडवाइस। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो इस टाइप से आप इन 7 लेयर्स को याद कर सकते हो। और जो TCP/IP है इसके अंदर कई बुक्स में आपको 4 लेयर्स मिलेंगी और कई में आपको 5 लेयर्स मिलेंगी। जो 5 लेयर्स होती हैं, एक तो होस्ट टू नेटवर्क होता है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और फिर एप्लीकेशन लेयर होती है। और जिस प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पर अवेलेबल होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर।
HTML का डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? HTML का जब हम पेज लिखना शुरू करते हैं तो HTML स्टार्टिंग में हम लिखते हैं और जैसे ही हमारा पेज कंप्लीट हो जाता है तो तब हम HTML को बंद कर देते हैं विद दिस टैग। सो स्टार्ट और एंडिंग जो होती है हमारी इस टैग से होती है, ऑप्शन सी से। Our next question is which tag is used to create the body text in HTML? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है कि बॉडी को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? डेफिनेटली बॉडी टैग ही यूज होगा क्योंकि हेड को क्रिएट करता है, टेक्स्ट कोई ऐसा टैग होता नहीं है इसके अंदर। टाइटल टैग टाइटल को क्रिएट करने के लिए होता है, तो बॉडी टैग जो है आपका इसका आंसर होगा। याहू, इन्फोसीक और लाइकॉस आर क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, न्यूज़ ग्रुप है और नन ऑफ द अबव है। तो बच्चों जो याहू, इन्फोसीक और लाइव ये सारे के सारे हमारे क्या सर्च इंजन है। लेकिन आजकल जो हम बात करते हैं वो ज़्यादातर हम गूगल को यूज़ करते हैं, ठीक है। बट याहू, इन्फोसीक और लाइव भी आपके सर्च इंजन ही है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट डज द डॉट कॉम डोमेन रिप्रेजेंट? देखिए हमारे पास जब हम साइट का नाम लिखते हैं तो कई बार हम डॉट कॉम लिखते हैं, डॉट ईडू लिखते हैं, ठीक है, डॉट जीओवी लिखते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है कि डॉट कॉम जो होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है कि किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है कॉमर्शियल के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो वेबसाइट जो होगी आपकी डॉट कॉम से रजिस्टर्ड होगी। डॉट ईडीयू एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई साइट है तो डॉट ईडीयू से होगी आपकी, और डॉट जीओवी से होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो वो डॉट जीओवी से होगी। सो क्वेश्चन पूछा गया डॉट कॉम मतलब कॉमर्शियल डोमेन। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। Our next question is in satellite based communication VSAT stand for। बच्चों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि VSAT क्या होता है। इवन मैं ये कहूंगी कि नेट और गेट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आपको देखने में भी आसान लगेगा और आपको अगर आता होगा तो आसान है ही ये। तो VSAT क्या होता है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, इसको जरूर याद कर लेना, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलुक जो एक्सप्रेस इज आउटलुक एक्सप्रेस, आप में से बहुत से बच्चों ने इसको आउटलुक एक्सप्रेस को यूज भी किया होगा। ये जो होता है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अगर आपको मेल कम्युनिकेट करना है, मेल कम्युनिकेशन के लिए आउटलुक एक्सप्रेस को ही यूज किया जाता है। वैसे तो हम देखो हमारा जो स्टैंडर्ड है गूगल जीमेल है, हमारा याहू मेल है, हॉट मेल है, इन सब से हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करना होता है तो आउटलुक एक्सप्रेस एक सिक्योर है जिससे कि आप इजीली अपनी मेल को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सो आउटलुक एक्सप्रेस क्या ईमेल क्लाइंट है, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। Our next question is टाइटल और टाइटल स्लैश टाइटल टैग मस्ट बी विद इन किसके बीच में होगा? टाइटल के अंदर, फॉर्म के अंदर, हेडर के अंदर और बॉडी के अंदर। तो बच्चों जो ये टाइटल और टाइटल टैग होगा मस्ट बी विद इन किसके अंदर होगा? हेड के अंदर हो सकता है ये। So our next question is text within em or slash em tag is displayed as। em tag बच्चों एम्फेस के लिए होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको एम्फेसिस करना हो तो उसके लिए हम em टैग को यूज करते हैं। वैसे तो आजकल हम इस टैग को यूज नहीं करते, ऑब्सोलीट है, लेकिन आप से एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है तो आप इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि HTML का ही टैग है और अभी भी ये रन करता है। तो ईएम क्या एम्फेसिस, और ईएम टैग क्या है? इस डिस्प्ले एज इटैलिक, इटैलिक को डिस्प्ले कराने के लिए काम आता है ये। बोल्ड के लिए नहीं होता, लिस्ट के लिए नहीं होता, इंटेंडेड के लिए नहीं होता, इटैलिक को डिस्प्ले कराने के लिए एम्फेसिस टैग जो है आपका यूज होता है, इसको याद रखना बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग और स्लैश स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज, जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो किसके लिए होता है? ये हमेशा बोल्ड के लिए होगा, इसको भी याद रखना है आपको। इटैलिक के लिए एम्फेसिस टैग होता है, ठीक है। लिस्ट के लिए हमारे पास LI टैग होते हैं, UL है और आपका OL है, ये टैग हमारे लिस्ट के लिए होते हैं, इंटेंडेड के लिए नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UL
और स्लैश यूएल टैग इज यूज्ड टू, अभी हम लिस्ट की बात कर रहे थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यूएल क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। तो डिस्प्ले द नंबर लिस्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट, डिस्प्ले द बुलेट लिस्ट, तो ये क्या करता है, डिस्प्ले द बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर है आपका टी, फिर है कॉफी, तो उसको बुलेट के अंदर जो शो करेगा वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, और जो वो आपकी ओएल लिस्ट होगी यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट होगी वो नंबर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग शो करेगी, आपकी 1 2 3 के अकॉर्डिंग या ABC जैसा आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको शो करेगा, ठीक है। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये सिर्फ बुलेट लिस्ट को शो करने के काम आता है, सो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। विच टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नंबर लिस्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि नंबर लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। डीएल क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट होती है। यूएल आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और जब आपको लिस्ट के अंदर आइटम्स को इंसर्ट करना होता है तो वो LI होता है, लिस्ट आइटम के लिए होता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट आपका इसका आंसर होगा। Our next question is, which tag is used to display the large font size? लार्ज टैग है, बिग है, और आपका साइज टैग है, और फॉन्ट है। तो बच्चों इसके लिए जो लार्ज फॉन्ट साइज के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो बिग होता है। तो एग्जाम में बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं कि लार्ज टैग दे दिया तो बच्चा सोचेगा लार्ज के लिए होता है, बिग है, फिर साइज है, और फिर ये फॉन्ट के लिए होता है, ये साइज के लिए होता है। लेकिन जो टैग आपका बेसिकली यूज किया जाता है डिस्प्ले कराने के लिए फॉन्ट को, वो आपका बिग टैग होता है। Our next question is, script or slash script tag can be placed within header, body, both A and B, और none of them। जो स्क्रिप्ट टैग है बच्चों, इसको आप हेडर सेक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको आप बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी होती है तो उस स्क्रिप्ट को आप विद इन द स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर लिखेंगे, और ये आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं भी लिखी जा सकती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, यूजिंग P टैग will start a new paragraph, break the line, end the current paragraph, और none of the above। बच्चों जो P टैग होता है ये पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए होता है, और जो स्लैश P टैग होता है ये एंड करने के लिए होता है, एंड ऑफ द पैराग्राफ। इसको आप स्टार्ट टैग बोल सकते हैं, और ये आपका एंड टैग है। तो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TD और स्लैश TD टैग इज यूज्ड फॉर, बच्चों TD के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये टेबल टैग्स हैं हमारे। तो जो आपका TD होता है ये आपका टेबल रिकॉर्ड्स के लिए होता है, ठीक है। टेबल हेडिंग के लिए हमारे पास TH टैग होता है, टेबल रो के लिए हमारे पास TR टैग होता है, और टेबल डेटा के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है हमारा TD टैग, जिसमें आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, टेबल रिकॉर्ड्स। तो ये भी बच्चों याद कर लेना, इस बार जैसे TD पूछा गया तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे TH पूछा जाए या TR पूछा जाए। तो ये रो के लिए होगा और ये हेडिंग के लिए होगा। सो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। Our next question is, which is true to change the text color to red? अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सा टैग आप यूज करेंगे, बॉडी BG कलर रेड। देखो बच्चों बॉडी BG कलर, इससे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बॉडी टेक्स्ट रेड, इससे आपका क्या होगा, बॉडी का जो टेक्स्ट होगा वो रेड में आ जाएगा, और जो बॉडी कलर ये पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी रेड कलर की हो जाएगी। तो सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ना कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। With regards to email address, hey must always contain an and at the rate symbol. Hey can never contain spaces. They are case insensitive, और all of the above। बच्चों जब ईमेल एड्रेस की बात होती है, ईमेल एड्रेस के अंदर हमेशा ही एट द रेट होता है, @gmail.com, yahoo.mail.com, ठीक है। कैन हैव कंटेन स्पेस, बिल्कुल स्पेस हो सकते हैं इसके अंदर।
और दे आर केस इंसेंटिव। बिल्कुल, आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, इसमें आप कैपिटल और स्मॉल दोनों ही टाइप के लेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इवन डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए होम पेज इज एन इंडेक्स ऑफ एनक्लोसाइपीडिया आर्टिकल वेयर ओल्ड इंटरनेट डेटा स्टोर और रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू द इंटरनेट और द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। बच्चों, होम पेज क्या होता है ये आपको भी पता होगा। जो फर्स्ट पेज होता है हमारा वेबसाइट का, उसको हम होम पेज बोलते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। Which of the following is used to explore the internet? इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्राउजर है, स्प्रेडशीट्स है, क्लिपबोर्ड है, ड्रॉ है। बच्चों, इतना आपको भी पता है कि इंटरनेट पर अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, सर्च करनी है, तो उसके लिए आपके सिस्टम में एक ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, ब्राउजर के नाम भी सुने होंगे आपने, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या ब्राउजर है जिनकी हेल्प से ही आप इंटरनेट पे कोई कंटेंट जो है जल्दी से लिख के सर्च करते हो, तो वो ब्राउजर की हेल्प से ही आप कर पाते हैं। सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? एन आइकन है, फाइल मैनेजर है, ब्राउजर है और इंटरनेट। अभी मैंने डिस्कस किया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपका एक ब्राउजर है जो विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है। What do I need to get on to the internet? इंटरनेट पर जाने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत है? एक कंप्यूटर भी चाहिए, डेफिनेटली मोडेम भी चाहिए और ब्राउजर भी चाहिए। तो हमें सारे के सारे ऑप्शन चाहिए ना, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईएसपी? बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाता है कोई आपके एग्जाम में, इवन ये नेट के एग्जाम में भी मैंने देखा इस क्वेश्चन को। तो आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ना तो ये इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल होता है, ना इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम है, ये सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस? 984 से लेकर 12 और ये दूसरा है 192.168.321 और 10। अगला है 188 और अगर डी ऑप्शन आपका 192.168.56 और 150। तो बच्चों, जो हमारे इंटरनेट एड्रेसेस होते हैं, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं, इनकी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, जो ए क्लास ए की जो रेंज होती है 0 से 127 तक होती है, बी की जो रेंज होती है 128 से 191 तक होती है, और जो क्लास सी है उसकी रेंज होती है 192 से लेकर 227 तक आई थिंक, और उसके बाद 228 से लेकर 237 के अराउंड होता है। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, अब मुझे याद नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन मुझे सी क्लास तक याद है कि जो लास्ट रेंज होती है वो 227 तक होती है। तो जो ऑप्शन जो है हमारा 87 का, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 198 फिर डॉट 168 फिर 56 और 115 तक होती है। क्योंकि बच्चों, जो हमारी रेंज होती है ना, ये वजह से 192 से लेकर 000 से लेकर हमारा जो होता है यहाँ 227 से 255 और 255 तक होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आप एड्रेसेस स्टोर करा सकते हैं, इंटरनेट सिस्टम कनेक्ट करा सकते हैं, वो 255 करा सकते हैं। यहाँ पर 321 लिखा हुआ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन? MIL.org, INT और .com। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बात क्या होगी कि डोमेन नेम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपको पता है कि डॉट से स्टार्ट होती है, .MIL यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए ये डोमेन यूज होते हैं, .org ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए। INT जब आप लिख रहे हैं ना, तो इसके आगे सामने डॉट लिखा हुआ है,
और ये वैसे भी INT का मतलब तो हमारे कंप्यूटर में तो इंटीजर ही समझते हैं हम, ठीक है। और एक्सटेंशन का मतलब हम क्या समझ सके, कोई भी नाम जो डॉट से स्टार्ट होगा वो एक्सटेंशन होती है। तो डॉट आई जो सॉरी INT जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। और डॉट कॉम जो कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ FTP प्रोग्राम यूज्ड फॉर? ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर, डिजाइनिंग अ वेबसाइट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, नन ऑफ द अबव। बच्चों जो FTP प्रोटोकॉल होता है ये आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है, जिसकी हेल्प से आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फाइल अगर आप इंटरनेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र करता है टू एंड फ्रॉम अ इंटरनेट सर्वर। Our next question is, which of the following are commonly found on web pages? इंटरनेट मिलता है, हाइपरलिंक मिलते हैं, इंट्रानेट मिलता है और ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग कॉमनली फाउंड ऑन द वेब पेजेस। वेब पेजेस पे बच्चों हमें सबसे ज्यादा हाइपरलिंक मिलते हैं। आपने देखा होगा जब आप एक वेब पेज सर्च करते हैं तो अगले पेज का आपको लिंक दे दिया जाता है या किसी पर्टिकुलर कंटेंट को हाईलाइट कर दिया जाता है, और जैसे ही आप वहाँ पर कर्सर ले जाते हैं तो वो क्या एक लिंक होता है और वो दूसरे पेज को रेफर करता है। तो एक वेब पेज क्या होता है जिसके अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक बने होते हैं। और HTML भी क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। वेब पेजेस हमारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं इसके अंदर, और वेब पेजेस के अंदर क्या होता है हाइपर लिंक बने हुए होते हैं, इसलिए इसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। Our next question is, which is the correct syntax of HTML for creating a link on a web page? Link src mcq set.html नहीं, बॉडी लिंक के अंदर कभी नहीं होता, ASRC ये भी नहीं होता। बच्चों जो हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं HTML के अंदर वो करते हैं हम A टैग से। A स्टैंड फॉर एंकर टैग, ठीक है। तो AHREF A, और यहाँ पे हम हाइपर रेफरेंस सेट करते हैं। किसका रेफरेंस? यहाँ पर जो आपकी ये जो फाइल mcqsets.html उसका आप रेफरेंस सेट कर देते हैं कि आपने रेफरेंस दे दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इसलिए जो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो हाइपरलिंक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेजेस का, तो ए टैग से करेंगे, उसको हम एंकर टैग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग? टेबल टैग में SRC, लिंक, सेल पैडिंग और बोल्ड। देखो SRC, लिंक और बोल्ड ये नहीं होते टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग के अंदर हमारे पास सेल पैडिंग होती है। अब मैं बताती हूँ कि आपके पास क्या क्या होता है टेबल टैग के अंदर। सेल पैडिंग होती है और बच्चों सेल स्पेसिंग होती है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी टेबल टैग के अंदर। सेल पैडिंग क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी टेबल का एक बॉर्डर है, ये टोटल टेबल है आपकी, इस टेबल के अंदर क्या है दो आपके सेल बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल पैडिंग क्या होती है, जो आपकी टेबल बॉर्डर और सेल के बीच में जो ये गैप होता है ना, इस गैप को हम सेल पैडिंग बोलते हैं। कितना गैप आपको रखना है उसके लिए आप सेल पैडिंग यूज करेंगे। और सेल स्पेसिंग क्या होती है बच्चों, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस जो होता है आपका दो सेल के बीच में, उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो सेल पैडिंग, कंटेंट और टेबल बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और दो सेल के बीच में जितना स्पेस हम छोड़ते हैं उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। सेल पैडिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, सेल स्पेसिंग को हम कम ही यूज करते हैं। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बुक। बी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और ए और सी ऑप्शन। देखो बोल्ड करने के लिए हमारे पास कई बच्चे क्या होंगे डायरेक्टली बोल्ड की तरफ ही जाएंगे। बोल्ड हमारे पास कोई टैग नहीं होता, या तो बी टैग से हम बोल्ड लिख सकते हैं या हम स्ट्रॉन्ग टैग से लिख सकते हैं, ठीक है। बोल्ड अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग टैग को यूज कर सकते हैं, उसका भी वही सेम पर्पज है। ऑप्शन जो डी होगा वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विच HTML टैग वुड बी यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर। अगर आपको इस टाइप से शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे?
पावर देनी है। तो बच्चों ये हमारे पास सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बी और पी होते हैं। देखो सुपर स्क्रिप्ट से आप पावर का सेट कर सकते हैं, और अगर आपको बेस लिखना है किसी चीज का, उसका हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। तो a प्लस बी का बेस अगर 2 लिखना है तो उसके लिए आप सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, और a प्लस बी की पावर 2 लिखना है तो उसके लिए आप SUP यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट HTML कोड टू क्रिएट अ ईमेल लिंक। ईमेल लिंक क्रिएट करने के लिए बच्चों देखो मैंने ये बताया था आपको, ए टैग जो होता है एंकर टैग होता है जिससे हम लिंक क्रिएट करते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपने AHREF एडमिन ये क्या किया, एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ए नेक्स्ट जो ऑप्शन है AHRE मेल टू, किसको जानी, ये आपने मेल आईडी लिख दिया, तो ये क्या है, मेल लिंक है। ये क्या है, मेल लिंक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग इसमें, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे मेल टू लिखा होगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये ईमेल लिंक है। एडमिन और ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। हमारे पास जो हेडिंग होता है वो H1 से लेकर H6 तक के हेडिंग होते हैं। H1 जो होता है हमारा लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है, और H6 होता है हमारा स्मॉलेस्ट के लिए होता है। सो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। H1 क्योंकि हाईएस्ट है, H6 क्या स्मॉलेस्ट के लिए होता है। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो H6 बताएंगे आप, और नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स पूछे तो आप 6 बताएंगे, H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, H10 नहीं होता हमारे पास, हेड नहीं होता, हेड हेड के लिए होता है। HTML पेज के अंदर अगर आपको हेडिंग डालना है तो आप हेड टैग यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन अ वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, नोटपैड और नन ऑफ द अबव। बच्चों एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को भी आप कहाँ देख सकते हैं, वेब ब्राउजर के अंदर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम नोटपैड के अंदर ही लिखते हैं, तो और नोटपैड को जब हम सेव करते हैं डॉट एक्सएमएल से जो भी कंटेंट लिखा होता है तो उसको हम ब्राउजर के अंदर देख सकते हैं। Our next question is, which is the correct way of describing the XML document? XML uses DTD to describe the data. XML uses a description note to describe the data. XML uses XSL to describe the data, और XML uses a validator to describe the data. देखो बच्चों, XML से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला कि XML की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और DTD क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डेटा होता है। ठीक है, और जो डेफिनेशन टेक्स्ट डेटा होता है बच्चों, सॉरी, डेफिनेशन टेक्स्ट डेटा होता है जो डेटा को डिस्क्राइब करने के काम आता है। लेकिन जो करेक्ट वे होता है XML डेटा को डिस्क्राइब करने का, वो हम स्टाइल शीट्स की हेल्प से करते हैं, XSL की हेल्प से। XSL क्या होता है आपका, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट्स होती है, जैसे हमारी HTML के अंदर CSS होता है स्टाइल शीट्स के लिए, और ऐसे ही XML के अंदर हमारा स्टाइल शीट्स होती है XSL के अंदर, जिससे हम डेटा को डिस्क्राइब कर पाते हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। कमेंट इन XML डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कमेंट डालने हो तो आप कैसे लिखेंगे। कमेंट जब भी हम डालते हैं बच्चों XML के अंदर, ये वाली एंगुलर ब्रैकेट होती है, फिर ये सिंबल होता है, उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट डालना शुरू कर देते हैं। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया, पॉसिबल नहीं है। देखो फिर क्या किया इसने, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्टिंग में डाल दिया, और एक्सक्लेमेशन मार्क आपके एंड ऑफ द एंगुलर ब्रैकेट से पहले भी डाल दिया। ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में ही हम डालते हैं। तो जो कमेंट के लिए होता है ऑप्शन सी जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? An XML document can have one root element, XML document can have one child element, और XML document have to be in lower case or all of the above. So जो XML document होती है इसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट बनाते हैं, जितने भी आपके डेटा लिखते हैं, उसको हम एलिमेंट की फॉर्म में जानते हैं। और हर एक XML डॉक्यूमेंट का एक रूट हो सकता है,
एक ही रूट होगा बट कैन हैव वन चाइल्ड एलिमेंट, नो, मोर देन वन एलिमेंट होते हैं। हिरारिकल वे में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और एक्सएमएल क्या है, आपकी केस इंसेंसिटिव नहीं है, लोअर केस और अपर केस दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा एक्सएमएल के लिए। तो ये थे बच्चों एचटीएमएल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे और हो सकता है इनमें से भी कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को 2-3 बार देख लेना क्योंकि इजी है, इजीली आप कर सकते हो, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि एचटीएमएल हमें आती होती, तो इसलिए मैंने ब्रीफ थोड़ा सा कुछ ही क्वेश्चंस का सेट आपको प्रोवाइड करा है कि एटलीस्ट आप इनसे गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है एचटीएमएल में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस को देखना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।